ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन में सिर्फ इंटरनेशनल साजिश हो रही है, इसके पीछे पॉलिटिकल ताकतें भी एक्टिव हैं। आज गाजीपुर से रामपुर तक मोदी विरोधी टीम 11 फुल एक्शन में थी। संसद में विपक्ष ने ऐसा शोर शराबा किया जिसे उससे कई बार स्थगित करना पड़ गया। संसद की जगह सारे नेता राहुल गांधी के घर मीटिंग करने पहुंच गए। रामपुर से गाजीपुर तक, सड़क से संसद तक, किसानों के नाम पर आज पूरे दिन और क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। आज दिल्ली से दो टीम एक ही एजेंडा लेकर चली। विपक्षी सांसद गाजीपुर में थे, प्रियंका गांधी रामपुर में थी। बंदूक किसानों के कंधे पर थी, निशाने पर मोदी सरकार थी। सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। 71 दिन बाद अचानक प्रियंका के दिल में किसानों के लिए इमोशन उमड़ने लगा। गाजीपुर में मोदी विरोधी टीम लोकतंत्र खतरे वाला चैप्टर पढ़ रही थी। रामपुर में वही लाइनें प्रियंका भी दोहराई जा रही थी। रामपुर पहुंचकर प्रियंका ने नवरीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। 26 जनवरी को आईटीओ पर ट्रैक्टर दौड़ाते हुए एक हादसा हुआ और नवरीत सिंह की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस की तफ्तीश, वीडियो फुटेज सब एक ही दावा करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी इनमें से किसी को नहीं मानती क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ न हो। और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। आंसू बहाने वाला फुल पॉलिटिकल स्टंट हुआ, फुल पॉलिटिकल भाषणबाजी हुई। प्रियंका जिसको चाहे शहीद का सर्टिफिकेट बांट सकती हैं, जिससे चाहे उससे मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन दंगाइयों की बेरहमी से लहूलुहान, अधमरे और अस्पताल में भर्ती पुलिस वालों के लिए मरहम के दो शब्द कहने में क्या दही जम गया। जवानों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश पर प्रियंका की जुबान पर ताले क्यों लग गए? सिर्फ इसलिए कि वो प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए मुफीद नहीं थे। प्रियंका ने गजब का हुनर दिखाया। वो मंच से कहती रही कि यह उनका राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन भाषण में राजनीति करती रही। और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूं कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। पिछले 1 साल में प्रियंका हर उस इवेंट में गई या शामिल हुई जहां से मोदी और योगी सरकार के खिलाफ फुल प्रोपेगेंडा चलाया गया। इससे पहले हाथरस कांड में इतनी एक्टिव हुई, उससे पहले सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों से मिलने जनवरी 2020 में मुजफ्फरनगर और मेरठ पहुंच गई। सोशल मीडिया के जमाने में फोटो खिंचवाने और बंटवाने की जबरदस्त खेल शुरू कर दी है प्रियंका गांधी ने। ठीक 12 दिन पहले से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी 10 लाख कैलेंडर बंटवा रही हैं, जिसमें प्रियंका की उत्तर प्रदेश दौरे की उन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि प्रियंका से बड़ा तो कोई हमदर्द है ही नहीं। ये तो 2021 का कैलेंडर है। 2022 में नया कैलेंडर छपेगा। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनावी साल है। खेल सीधा सीधा है, तभी प्रियंका को ऐसी फोटो की जरूरत पड़ेगी जिसकी अभी से तैयारी शुरू हो गई है। एक पॉलिटिकल कैलेंडर आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी तैयार हो रहा था। गाजीपुर बॉर्डर विपक्षी नेताओं के सियासी तीर्थाटन का मंच बन गया था। कौन क्यों गया, सबका अपना अपना एजेंडा था। सौगत राय टीएमसी के सांसद हैं। बंगाल में इसी साल चुनाव होना है, इसलिए टीएमसी को अपना एजेंडा पकाना है। कनिमोझी डीएमके की राज्यसभा सांसद हैं। तमिलनाडु में इस साल चुनाव है, इसलिए डीएमके को अपना एजेंडा चलाना है। शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल पहुंची। पंजाब में भी अगले साल चुनाव है और मोदी विरोध में खड़े होकर वो अपना पॉलिटिकल गोल अचीव करना चाहती हैं। सुप्रिया सुले जो एनसीपी से हैं, वो अपना एजेंडा चला रही थी। शिवसेना सांसद संजय राउत 2 दिन पहले ही यहाँ घूम चुके थे, इसलिए अब एनसीपी को भी हाजिरी लगाना जरूरी था। आज ये टीम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने से पहले शरद पवार के घर पर पहुंची थी। वहां बैठक हुई, फिर किसानों की तरह एक बस में सवार होकर गाजीपुर पहुंच गई। इस लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी।
सबकी बातों की लाइन लेंथ एक जैसी थी, सबका स्क्रिप्ट एक जैसा था, सबके भाषण एक जैसे थे। किसी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, किसी ने कहा चीन पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया है, किसी ने कहा बिजली पानी क्यों बंद कर दी, गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग क्यों हुई। प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी, प्रॉब्लम इस बात से थी कि इस बैरिकेडिंग की वजह से इनके हाथ से पॉलिटिकल पावर दिखाने का एक गोल्डन चांस छिन गया और ये स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है। 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है, उनको उधर कैद करके ये अन्नदाता को আমি দেখছি তো এটা একটা জেলখানা বানিয়ে দিয়েছে। ব্যারিকেড আছে, কনসার্টিনা ওয়্যার আছে, ট্রেঞ্চ আছে, পুলিশ বলছে আমরা এগোতে পারবো না। আমরা কৃষকদের সাথে কথা বলতে চাই। এই যে সরকারের মনোভাব আমরা এটা তীব্র নিন্দা করছি। दंगों में घायल पुलिस वालों से इनमें से कितने नेता मिलने पहुंचे? कोई नहीं। विपक्ष के कितने नेताओं ने उनका हालचाल जाना? कोई नहीं। पुलिस के दर्द में वोट नहीं है, वहां मोदी विरोधी एजेंडा सेट नहीं होता। गाजीपुर गए किसी भी नेता ने एक बार भी 26 जनवरी की घटना का जिक्र नहीं किया। 10 पार्टियों के 15 सांसदों में से एक की भी जुबान से अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे पुलिस वालों के लिए एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि ऐसा करते तो उनका प्रोपेगेंडा कैसे चल पाता। Shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एंटर किया, पहले ही उनकी बसों को रोका गया, फिर वहां तक आके उस आप देख सकते हो वो जो बैरियर है वहां पर उनकी बस रोक दी गई। और जिस तरीके से ये यहाँ पर फोर्स खड़ी की है, ये मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए अगर फोर्स करिए जाए तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था मेंबर पार्लियामेंट्स ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया, यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर सड़क से संसद तक किसानों के नाम पर फुल नैरेटिव गढ़ा गया, फुल पॉलिटिकल पर्चा बटा। कुछ सांसद गाजीपुर में थे और कुछ संसद में रहकर गाजीपुर वाला गाना गा रहे थे। वही लोकतंत्र खतरे वाला राग, वही काला कानून, वही बैरिकेडिंग वाला राग। शब्द हूबहू थे, बस स्क्रिप्ट की लाइनें सबने सहूलियत के हिसाब से सेट कर ली थी। जिस दिल्ली में 26 जनवरी को दंगे हुए, वहां राज करने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद की पॉलिटिकल स्पीच सुनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? चलिए सब कुछ कर लिया आपने, अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। जब ये सदन में, लेकिन इन सब के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसानों की बात भी की, पुलिस की बात भी की, 26 जनवरी के दंगे की भी बात की। वो घातक दृश्य एक दर्दनाक याद बन चुकी है। 394 पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया। एक किसान ने अपनी जान खोई। राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया और उनको कुएं में फेंका गया। राजधानी के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया गया और उसके बाद भी जब ये सदन मिलता है, राष्ट्रपति अभिभाषण का बॉयकॉट करके सभापति महोदय, हमारे विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का, देश का
और इस लोकतंत्र का तिरस्कार किया है।